सर रॉड लाठी बल्लम ग्रास से हर तरह के हथियार माने पिस्टल तक भी लहरा रहे थे लोग कि कम से कम लाठी गोली तंत्र चलाकर भी अगर आप किसानों के हक दे दें तो मैं समर्थन पक्ष में हूँ। मारे जानलेवा हमला था, मरे नहीं, बचा हुआ हूँ। अगर मुझे मार कर भी आप किसानों के बिल को संशोधित इस काला विधेयक को वापस ले लेते तो ये बड़ी कृपा होती। किसानों के लिए जान देने को मैं बिल्कुल स्पष्ट है। आज मोदी जी लिखित रूप से हमको ये कर देंगे, रामचंद्र तुम आत्महत्या कर दो, मैं किसान बिल विधेयक को वापस कर लूंगा। कारण यह है सर, भी इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं रामचंद्र यादव। आपको याद होगा 25 सितंबर को जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जाप के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर सरेआम लाठियां बरसाई। मैं लगातार जानने की कोशिश कर रहा हूं सर, क्या हुआ था सर उस दिन, क्या हुआ था सर उस दिन? नहीं कुछ विशेष नहीं। हमारे साथी जो इस देश के अंदर इस काला कानून, किसान कानून के विरोध में जो किसान कानून काला विधेयक आया है, इसके विरोध में पूरे देश के किसान रोड पर हैं। उसके किसानों के दुर्दशा और दशा और भविष्य को देख करके हमारे नेता जननायक पप्पू यादव के आह्वान पर हम लोग रोड पर सांकेतिक प्रदर्शन उनके साथ जो है समर्थन में खड़ा थे। अचानक इनकम टैक्स चौराहे वो वीरचंद पटेल पथ से हमारे कुछ साथी गुजर रहे थे। बीजेपी के लोगों ने हमला किया। मेरे संज्ञान में आया, हम दौड़ते हुए अपनी गाड़ी वहाँ घुमाए तो गए तो उधर लड़कों को जो हमारे साथी थे उनको छोड़कर मेरे ऊपर। तो मैं इन चीज़ों से मोदी जी को मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा आपके माध्यम से बधाई दूंगा कि कम से कम लाठी गोली तंत्र चलाकर भी अगर आप किसानों के हक दे दें तो मैं समर्थन पक्ष में हूँ। और मैं समझता हूँ कि जन अधिकार पार्टी और आदरणीय जननायक पप्पू यादव के इतने सिपाही देश के अंदर हैं, करोड़ों सिपाही हैं, लाखों सिपाही हैं जो किसानों के हक और अधिकार के लिए जान दे सकते हैं। माननीय मोदी जी, आपके बीजेपी के गुंडे हमको मार नहीं पाए और आपका आदेश हो, मारे जानलेवा हमला था, मरे नहीं, बचा हुआ हूँ। अगर मुझे मार कर भी आप किसानों के बिल को संशोधित इस काला विधेयक को वापस ले लेते तो ये बड़ी कृपा होती। किसानों के लिए जान देने को मैं बिल्कुल स्पष्ट है। आज मोदी जी लिखित रूप से हमको ये कर देंगे, रामचंद्र तुम आत्महत्या कर दो, मैं किसान बिल विधेयक को वापस कर लूंगा। कारण यह है सर, ये इस बिल की पीछे में जो मतलब कि जो लीकेज माइनस पॉइंट है वो अप्रोक्ष रूप में मुगलों का शासन, अंग्रेजों के शासन वाला शासन है। मुट्ठी भर धन्ना सेठों के हाथ में किसान निजीकरण के जंजाल में फंसने जा रहे हैं। हम अपने फसल का अपने तरीका से बेच नहीं सकते, अपने खेत का अपने खेत में हम अपने तरीका से बीज बो नहीं सकते। इस सवाल को लेकर अगर यार सब कुछ सारे संस्थान को प्राइवेटकरण कर दिए, कोई दिक्कत, बहुत पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मगर जो भारत की आत्मा है किसान नहीं होगा तो कोई जवान पैदा नहीं लेगा, कोई बॉर्डर का प्रहरी रक्षक नहीं बन पाएगा, कोई दरोगा डॉक्टर बनकर किसान के पेट से सब कुछ पैदा होता है। ये किसान रूपी आत्मा को मोदी जी जिस दिन आप गुलाम बना दोगे उस दिन भारत बर्बाद हो जाएगा। जिस भारत माँ के आप दुहाई देते हो, नारा लगाते हो, हकीकत में उस माँ से अगर प्यार है तो रामचंद्र यादव जैसे लाखों रामचंद्र मरने के लिए तैयार है। मगर इस विधेयक को आप वापस ले लीजिए। इस पर रॉड मारा गया था या लाठी मारी? सर रॉड लाठी बल्लम ग्रास से हर तरह के हथियार माने पिस्टल तक भी लहरा रहे थे लोग। सर आप फुटेज कहिए, फुटेज तो छुपा देते हैं ना आप लोग दिखाते कहाँ हैं।
यहाँ तो जुगल जोड़ी हो गई है ना, मीडिया मोदी के साथ कई तरह के गठबंधन चर्चाएं आती हैं। तो अब बहुत कुछ है, मगर इसमें कुछ तो आंशिक स्पष्टवादी बन। डिस्पैच होकर निकलेंगे तो क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं, बस हम किसानों के हक और अधिकार के लिए हम लोग रोड पर हैं, रोड पर थे। अभी हॉस्पिटल में वो घायल हूँ, कल भी मैं रोड पर रहूँगा। ठीक है। तो ये रामचंद्र यादव जो हैं एक्स एमएलए हैं, आप तस्वीर देख लीजिए, हाथ पर जिस तरीके से रॉड चलाया गया है, लाठियां चलाई गई है। इनका कहना है कि मरते मरते बच्चे हैं। अगर मोदी जी हमको लिखित दे दें कि रामचंद्र तुम आत्महत्या कर लो, किसानों का विल जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, तो रामचंद्र जी का कहना है कि वो भी मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है पूरे बिहार की राजधानी पटना में, आगामी कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है, सारी चीज़ की घोषणा हो चुकी है। अब अगर इस तरीके के नेताओं पर इस तरह का जानलेवा हमला अगर होगा तो आप यकीन कीजिए कि बिहार की दशा दुर्दशा किस तरीके से निर्धारित की जाएगी। ये है मोदी सरकार, जहां लगातार एनडीए की सरकार बनती जा रही है। विगत 15 साल से नीतीश की सरकार में जिस तरीके से पूर्व विधायकों पर लाठी चलाया गया है, रॉड चलाया गया, आप पूरा तस्वीर देख लीजिए। ये पटना का पीएमसीएच है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद चुनाव होना है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी, इसका नीति निर्धारण जो है वो कुछ समय बाद होगा। फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूँ देव, पटना ब्यूरो, दिल्ली।